बिल्कुल। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो आइए हम सब जो है श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करते हैं और 2 मिनट के लिए कीर्तन करते हैं। ठीक है, आज संडे, मुझे पता भी नहीं चलता कौन सा डे है। आज संडे और मैं जगन्नाथपुरी में हूँ। एक यात्रा आ रहा है महाराष्ट्र से। हरि बोल। हरे हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। ये 2 मिनट की कीर्तन करते नालायक स्टूडेंट हाजिर है। हैं। हाँ, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु। चैतन्य महाप्रभु के लीला में ना, जो सबसे ज्यादा विनम्र होगा, यानी जो सबसे ज्यादा पापी डिक्लेयर करेगा, उसको सबसे ज्यादा कृपा मिलने वाली है। तो इसलिए आप बहुत ही क्वालिफाइड हैं, आप समझ गए इस सूत्र को। हाँ, वरना कोई माता जी तो ऐसा बोलती ही नहीं। आप माता जी कुंती माता की तरह है। कुंती माता बोलती थी ना कृष्ण को, तुम ये मत समझो कि तुम मुझे बुआ बुआ बोल के चले जाओगे। मैं जानती हूँ कि तुम भगवान हो और मैं तुम्हारी भक्त हूँ। ऐसे आप करें। हरे कृष्ण। आइए सब 2 मिनट के लिए कीर्तन करते हैं। नमो विष्णुपदाय कृष्ण श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी के नाम में। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशकारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा रमण राधे, जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद पिताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हम सब तृतीय स्कंद के 30वें अध्याय जो है और चौथे श्लोक में। तो यहाँ पे जो इससे पहले जो अध्याय हुए इसमें कपिल मुनि ने भक्ति, ध्यान, ज्ञान, कर्म सब कुछ बताया कि कैसे भगवान की तरफ जाया जाता है, क्योंकि माँ ने पूछा था कि भगवान के पास जाने के क्या क्या मार्ग हैं और ये प्रकृति कैसे कार्य करती है, तो उन्होंने दोनों बता दिया। अब उसमें जो बंधन कारक स्थिति है, जिसमें व्यक्ति जो कार्य करता है वो फल की आशा से करता है, यानी कर्म कांड की दृष्टि से जो करता है वो उसका परिणाम जो है कैसे बंधन करता है, ये उन्होंने बताना चालू कर दिया। और जीव कैसे बंध जाता है उसको मजा भी आने लगता है, धीरे धीरे वो एडेप्ट हो जाता है। एडेप्ट यानी जैसे हम लोग को पाँव फ्रैक्चर हो जाता है तो हम लोग को टॉयलेट में, इंडियन टॉयलेट में बैठना नहीं होता है, लेकिन जिसके पास मजबूरी है या इंडियन टॉयलेट ही है उसमें भी कुछ जुगाड़ करके बैठे, बाद में उसको आराम करने होने लगता है। हाँ, मुझे एक भी याद है, एक बार मेरा बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, तो लेफ्ट पाँव में जो है 2 बार एक्सीडेंट दोनों में लेफ्ट पाँव पे ही हुआ था, पता नहीं उसका देवता नाराज है तो लेफ्ट पाँव में जो है पूरा ऐसा पूरा खून बह रहा था। और प्रॉब्लम ये था कि उसको पट्टी वट्टी बांध दिया था डॉक्टर को जाना, लेकिन वहां गया तो सुबह के टाइम पे मुझे नेचुरल कॉल आ गया तो मैं उसको बोला मेरे को टॉयलेट जाना, तो बोले आपको नीचे बैठना पड़ेगा। तो जब मैं नीचे बैठा तो फिर वो एडेप्ट हो जाता है ना। फिर बाद में वो जब आदमी जरूरत हो तो सब प्रेशर आदमी एडेप्ट हो जाता है। वैसे इस संसार में हम लोग बहुत कुछ करते थे, एडेप्ट होते हैं। तो ये जो अभी अध्याय है इसमें भगवान उसके ऊपर चर्चा कर, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो तृतीय स्कंद अध्याय 30 श्लोक 4। जंतुर्वै भव एतस्मिन् याम याम योनिम अनुव्रजेत तस्याम तस्याम स लभते निर्वृत्तिम न विरज्यते। The living entity in whatever species of life he appears finds a particular type of satisfaction in that species, and he is never averse to being situated in such a condition. जीव जिस योनि में भी प्रकट होता है उसको उसी योनि में एक विशेष संतोष प्राप्त होता है और वह उस अवस्था में रहने से कभी विमुख नहीं होता।
तो ये एक बद्ध जीव की स्थिति है, वो एडेप्ट कर जाता है। जहाँ जन्म लिया, जैसे कोई गरीब घर में जन्म लेते तो गरीब में अडेप्ट हो जाता है, कोई अमीर घर में जन्म लेते तो अमीरी में अडेप्ट हो जाता है। तो आप जिधर कोई समझो घर का बड़ा लड़का है, वो हमेशा जिम्मेदारी वाला फीलिंग लेके बैठता है, बीच वाला है वो जलन खाते हुए बैठा रहता है, सबसे छोटा है वो सोचता है कि मैं ही सबसे अंतिम पवित्र आत्मा हूँ जो घर में पैदा हुआ। तो आप जिधर भी पैदा हो जाइए, आपको कुछ ना कुछ फील होगा। आप स्त्री बनिए तो एक फीलिंग आएगा, पुरुष बनिए तो एक फीलिंग आएगा, आप राजा के घर पे आइए तो अलग फीलिंग आएगा, आप एकदम सिंपल किसी व्यक्ति के घर पे जन्मे तो वो वाला फीलिंग आएगा। तो एडेप्ट हो जाता है जीव। तो भगवान क्या कहते हैं, इसलिए तुम एडेप्टेशन को यूज करो और फिर प्रिपेयर हो जाओ। एडेप्टेशन को छोड़ने के लिए तो बहुत ज्ञान चाहिए या कृपा चाहिए, वो डायरेक्ट है नहीं। तो वर्णाश्रम पालन करके उन सब चीजों को आप अनुभव कर सकते हो। तात्पर्य यहाँ लिखा है, the satisfaction of the living entity in a particular type of body, even if it is most abominable, is called illusion। यही भ्रम है कि वो कितना भी बड़ा, उसको कैसे भी शरीर मिल जाए उधर वो रहना चालू कर देता है। A man in higher position may feel dissatisfaction with the standard of life of a lower grade man, but a lower grade man is satisfied in that position because of spell of Maya, the external energy। तो माया की शक्ति की वजह से जो ऊपर वाला है उसको लगता है कि अरे नीचे वाला बहुत ही परेशानी में है, लेकिन वो नीचे वाला अपनी दुनिया में खुश है। वो जैसे उदाहरण के लिए, जैसे जिसके पास BMW है, जो बड़ा अच्छा हाईफाई कार है, मर्सिडीज है, तो वो दूसरे को देखता है तो क्या सोचता है, बेचारे लोग ऑटो में जाते हैं, है ना। लेकिन वो ऑटो वाला खुश है कि आज मैंने जो सब्जी है वो 10 रुपए सस्ता खरीदा है। उसके हाथ में सब्जी का झोला है, वो ऑटो में जा रहा है, मतलब वो जो 10 रुपए है ना, वो मैं शेयर ऑटो में जाऊंगा, ये प्राइवेट ऑटो करके भी नहीं जाऊंगा, शेयर ऑटो में जाऊंगा, और मैंने 10 रुपए बचे मैंने वहां यूज कर लिया, वो खुश है। वो BMW वाला सोच रहा है कि दुखी है। वो ये खुश है कि मेरा हेल्थ अच्छा है, देखो वो तो है बीमार गिरा हुआ है। वो BMW वाले को देख ही नहीं रहा, उसको मालूम है कि इस जन्म में BMW को टच करने को भी नहीं मिलेगा। तो वो आउट ऑफ सिलेबस है भाई, छोड़ दो, जो सब्जेक्ट अपना है नहीं छोड़ दो, सिंपल। हाँ? क्योंकि अगर वो आ भी गया उसको BMW पचा नहीं पाएगा, क्या करेगा, समझो उसको किसी ने BMW गिफ्ट भी कर दिया, वो कल चलाएगा कैसे, उसका जो एवरेज है वो इतना महंगा है कि आपको मतलब है ना, रोज पेट्रोल डीजल भरते भरते जो भी पता नहीं जो भी होता होगा, भर भर के आपको खर्चा इतना हो जाएगा कि आप उसमें अपने अपने स्टैंडर्ड के जीवन के 10 घर बना लोगे। तो सोचता है भाई वो चाहिए ही नहीं, मैं अपने इसमें ही ठीक हूँ। तो अर्थव्यवस्था में आप किसी को कम समझे, किसी को आप दुर्बल समझते हैं, समझो कोई एग्जाम्पल, आप किसी को सोचते हैं इसको कभी कभी किसी को पाँव में पोलियो हो जाते हैं, हम उसका नहीं कह रहे एग्जाम्पल देने के लिए, तो हमको लगता है इसका जीवन तो ऐसा है, ओ हो आ हा। लेकिन वो जो पोलियो हुआ है उसका उसको फायदा है, वो उसको सरकार की तरफ से कोई भी टिकट है तो उसका दिव्यांग लोगों के लिए अलग से रिजर्वेशन है, बाकायदा उनके साथ कोई जा रहा है तो उसको रिजर्वेशन मिल जाता है उस कोटा में, और वो भी हाफ टिकट। उसके अलावा क्योंकि वो ऐसे हैं तो उनको हर चीज में आगे दिया जाएगा, उनको संघर्ष वाली जगह नहीं दिया जाएगा। जैसे आगे बैठने का जगह तो पहले उनको स्थान दिया जाएगा, जैसे गर्भवती महिला है, बूढ़े हैं, तो दिव्यांगों को भी अलग स्थान मिलेगा। तो अब एक तरह से देखा जाए तो बेनिफिट है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो कष्टकारी है। तो वो बाद में वो जीव जो उसको मालूम है कि ये मेरी स्थिति है, तो वो अडेप्ट कर जाता है। इसलिए कई बार झटका किसको लगता है, जो बहुत हट्टा कट्टा है लेकिन बीच में कुछ हो जाए जिससे वो मतलब प्रॉब्लम में आ जाए, तो उसको दिक्कत होने लगता है, वो बोलता है अरे यार ये तो नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मुझे लगता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या कि ज्यादा लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे, निकल जा रहे हैं। और सर कुछ ऐसा दिख रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम है मुझे लग रहा है, चेक करो, लोग लॉग इन करके लॉग आउट हो जा रहे हैं, शायद वो कुछ टेक्निकल, वो आंकड़ा बढ़ नहीं रहा, आंकड़ा बढ़ता है बढ़ नहीं रहा, तो कुछ तो टेक्निकल प्रॉब्लम उससे देख लो। तो इन्होंने देखा, तो इस प्रकार से जीव जो है वो बद्ध हो जाता है, और हमको भले ही दया आ जाए लेकिन हर एक व्यक्ति अपने अपने जगह में, जैसे मुंबई में आप जाइए तो कई लोगों के तो ऐसे आलीशान घर है, मतलब इतना बड़ा बड़ा मैंशन, उसमें 2 या 4 लोग रहते हैं। और कई घर झोपड़ी झुग्गी ऐसे हैं जहाँ छोटा सा घर है, उसमें 10 लोग रह लेते हैं, नाइट शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट कर करके एडजस्ट करके रहते हैं। ये जिंदगी है। Maya has 2 phases of activities. One is called prakshikatmika and other is called avarणात्मिका। तो माया जो है 2 तरह से काम करता है, प्रक्षिकात्मिका और अवर्णात्मिका। तो अवर्णात्मिका मीन्स कवरिंग एंड प्रक्षेपात्मिका मीन्स पुलिंग डाउन।
तो आवरण कर देती है। एक है आवरणात्मिका, यानी वो आवरण आपके ऊपर है सब। जैसा भी पूरी में है तो सूर्य दिखते रहे क्योंकि बादल इतने और बारिश हो रहा है, उसके कारण सूर्य दिख ही नहीं रहे। तो लेकिन सूर्य है और हम भी हैं, बस ये आवरण जो है उसके वजह से हमने देख पा रहे हैं। तो आपके सामने सत्य होगा लेकिन काल कर्म आपके पक्ष में नहीं होगा, तो वो आवरण आ जाएगा माया का, आप देख ही नहीं पाएंगे, आप सच्चाई समझ ही नहीं पाएंगे। आपकी आंखों के सामने सब कुछ होगा। जैसे कभी कभी मूवीज में दिखाते हैं ना, तो जिस विलन को खोज रहा है वो कभी उसके सामने से गुजरता है, दोनों हीरो विलन के सामने, लेकिन पहचान नहीं पाते क्योंकि उनको किसी और तरीके से ढूंढना, चेहरा नहीं होता है। तो वैसे ही माया क्या करती है, आपके सामने सब कुछ रखा होगा, लेकिन जैसे परमात्मा हमारे हृदय में है लेकिन हम देख ही नहीं रहे। वही जब क्या नाम, पिंगला जो वेश्या थी, वो दिन भर जब उसको कोई कस्टमर नहीं मिला तो बड़ी दुखी होके वो दुखी होगी, और दुखी हो गई और इतना दुखी हो गई कि मैं किसके लिए सज रही हूँ, ये सब तो चोर उचक्का लोग हैं। तब अचानक से वो आवरण हट जाता है माया का और उसे परमात्मा का दर्शन होता है। तब वो बोलती है ना, संतम समीपे रमणं रतिप्रदं विद्याप्रदं नित्यमिमं विहाय अकामदं दुःखभयादिशोक मोहाप्रदं तुच्छमहं भजे। मेरे हृदय में परमात्मा होते हुए मैं दुनिया के मूर्ख लोगों को सेवा दे रही हूँ और मुझे मिल रहा है क्या, शोक मोह दुख, यही सब मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है। जबकि भगवान की सेवा करती तो आनंद मिलता। मैं कितनी दुर्भाग्यशाली हूँ कि मेरी मति मारी गई है, मैं ये सब काम कर रही हूँ। तो ये है आवरणात्मिक शक्ति। और प्रक्षेपात्मिक का मतलब पुलिंग डाउन, नीचे खींचने वाला, यानी आप कहीं एडवांस हो रहे हैं तो आपका नीचे का गाजर देख के खींच देती है। आप जैसे कुछ अच्छा काम करने जा रहे हो तो बोलेगी देखो कितना कष्ट है उसमें, फिर बाद में तकलीफ होगा, रिस्क है, फिर तुम्हारे लोग क्या कहेंगे, ऐसे इतने सारे बहाने दे देगी कि आप उसमें से एक बहाना पकड़ के भी रुक गए तो आप रुक गए। बाद में उसी में रुक के भी कुछ नहीं मिलता है। जैसे कई बार लोग सोचते हैं कि नहीं हम भक्ति करेंगे तो फिर घर वालों से दूर हो जाएंगे, हमारे पापी दोस्तों से दूर हो जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, हम भक्ति छोड़ देते हैं और इनका दोस्ती निभाते हैं। और लास्ट में माया वहां भी कुछ नहीं देती, वहां भी जूता ही देती है और नीचे गिराने की कोशिश करती है। तो हमें तब पता चलता है कि अरे नहीं, हमें तो भक्त बनना है। हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो यहाँ पे इन एनी कंडीशन ऑफ लाइफ द मटेरियलिस्टिक पर्सन और एनिमल विल बी सेटिस्फाइड बिकॉज हिज नॉलेज इज कवर्ड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ माया। तो वो जो है प्राणी शरीर में ही रहेगा, उसकी चेतना उसके ऊपर उभर ही नहीं पाती, वो उतना तक ही सोच पाता है। ठीक है। In the lower grade of species, the development of consciousness is so poor that one cannot understand whether he is happy or distressed. हाँ, जो छोटा प्राणी होता है ना, निम्न प्राणी जैसे कुत्ता बिल्ली बाकी जो भी जितने लोअर स्पीशीज है ह्यूमन छोड़ के, इनको पता नहीं चलता है कि हम खुश है कि दुखी है। हाँ, इनको कभी अभी सुअर है उसको टट्टी मिला खाने को तो वो खुश हो जाता है, नहीं मिला तो दुखी हो जाता है। अब नॉर्मल आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बकवास है, पर उस सुअर को पता नहीं चलता है कि मैं खुश हूं कि दुखी हूं। एंड दिस इज कॉल्ड आवरणात्मिका। इवन अ हॉग who lives by eating stool, देखो अरे क्या मैं अब भी ये एग्जाम मैं पढ़ा भी नहीं परपट, देखो वही दिया है। दिस इज इवन अ हॉग who lives eating stool find himself happy। बहुत प्रभु की कृपा है। Although a person in higher mode of life sees the hog is eating stool, how humble that life is। Amazing, यही सेम चीज मैंने बोला। कृष्णा जय हो। ऐसा लग रहा है जैसे या तो पिछले जन्म में से परपट पढ़े थे। 5वां श्लोक, नरकस्थोपि देहं वै न पुमांस्त्यक्तम् इच्छति नारक्यां निर्वृतौ सत्यां देव माया विमोहितः। The conditioned living entity is satisfied in his own particular species of life while deluded by the covering influence of the illusory energy. He feels little inclined to cast off his body even when in hell, for he takes delight in hellish enjoyment. बद्ध जीव अपनी योनि विशेष में ही संतुष्ट रहता है, माया के आवरणात्मक प्रभाव से मोहग्रस्त होकर
वह अपने शरीर को त्यागना नहीं चाहता, भले ही वह नरक में क्यों न हो, क्योंकि उसे नारकीय भोग में ही आनंद मिलता है। तो कह रहा है कि धीरे धीरे भले वो उसके लिए घातक है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता, वो आनंद में रहता है उसमें। देखिए, जितना भी स्थिति है, इनमें काल, बहिरंगा शक्ति, है ना, ये सब और प्रकृति, ये तीनों जो, और तीन गुण, ये उसमें प्रवेश करते हैं। तो जैसे वो प्रवेश करते हैं तो काल और टुकड़ा हो जाता है, तमोगुण और प्रभावी हो जाता है, तो और पद्धता को वो उठ ही नहीं पाएगा। नॉर्मल कुत्ते को बैठ के लेक्चर दे दीजिए, वो नहीं समझेगा। उसको अगर आपने उसके भाषा में भाव भाव करके भी समझा दिया तो भी वो नहीं समझेगा, क्योंकि वो उसके कैपेसिटी के बाहर रख दिया गया है माया के द्वारा। इसीलिए जब आपको भक्ति मिलती कब है, ध्यान से देखिए, जब आप प्रामाणिक हो जाते हैं, जब आप बहुत सिंसियर हो जाते हैं, तब कृष्ण आपको वो दे देते हैं। It is said that once purport, Indra, the king of heaven, was cursed by spiritual master Brihaspati on account of his misbehavior, and he became a hog on this planet. तो इंद्र जो है, उनको एक बार वो गुरु को अनादर किया, उन्होंने अप्सराओं का डांस देख रहे थे, गुरु को सम्मान नहीं दिया, तो उन्होंने जाओ तुम सुअर बनोगे धरती पे। तो क्योंकि गुरु का श्राप मिला, तो कुछ दिनों बाद जब ब्रह्मा है वो आ गए उनको मिलने, हाँ, और वांटेड टू रिकॉल हिम टू हिज हेवनली किंगडम। तो ब्रह्मा जो है वो उनको अब सुअर से वापस ब्रह्मा जो इंद्र बनाना चाहते थे, तो ब्रह्मा उनको मिलने गए। तो इंद्र जो है वो भूल गया था कि वो एक्चुअली इंद्र था, और वो जाने से इनकार कर दिया ब्रह्मा जी को। बोले मेरे इतने सारे बच्चे हैं, इनका कौन, हाँ, इनका कौन मतलब देख रेख करेगा, तो मैं नहीं ये सब कर सकता, मुझे यहीं रहने दो, मेरे बच्चे हैं, इनका कौन, मैं मर जाऊंगा, इनको कौन खिलाएगा, मैं ही तो जाके खिलाता हूँ ना, ऐसा है। तो इवन इंद्र फॉरगेट्स हिज हेवनली स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड इज सेटिस्फाइड विद द स्टैंडर्ड ऑफ हाउस लाइफ। मतलब इंद्र भी जो है वो अपना ओरिजिनल भूल गया और कुत्ते वाला जीवन, वो सॉरी सुअर वाला जीवन जीने लगा। By the influence of Maya, the conditioned soul becomes so affectionate towards this particular type of body if he is offered. Give up this body and immediately you will have a king's body. He will not agree. मतलब एक बद्ध जीव अपने शरीर को इतना आसक्त होता है, उसको बोल दो चलो ये छोड़ दो, मैं आपको राजा का पद देता हूँ, वो नहीं लेगा, वो नहीं लेगा। ठीक है। This attachment strongly affects all conditioned living entities. यही जो आसक्ति है, ये सभी जीवों को बांध के रखता है कि मैं वहां कुछ हूँ। जैसे आप कभी कभी संसार में लोगों को पोस्ट दे दीजिए, आप ट्रैफिक पुलिस हैं, तो आप ईमानदारी से काम करते हैं और मजा भी आने लगता है। या पुलिस है, या आप मंत्री हैं, या प्रधानमंत्री हैं, ये सारे पोस्ट जो है ना, वो रोल उस जीव को जीने के लिए चाहिए होते हैं। Lord Krishna is personally canvassing. Give up everything in the material world. Come to me and I shall give you all protection. सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरे पास आओ हे भक्तों, मुझे स्वीकार करो, मैं तुम्हें पूरी रक्षा देता हूँ। लेकिन इतना बोलने के बावजूद भी जीव जो है वो अपने ही स्थिति में पड़ा हुआ रहना चाहता है। इसलिए बहुत सिचुएशन बैड है, बहुत बुरा हाल है जीवों का। ठीक है, ये छठा श्लोक, ये तो हमने रटा हुआ था एक जमाने में, है ना। हमारे जब न्यूली ज्वाइन किए थे तो भागवतम और भगवत गीता के श्लोक आत्मजाया सुतागारा पशु द्रविण बंधुषु निरूढ़ मूल हृदय आत्मानं बहुमन्यते। Such satisfaction when one's standard of living is due to deep-rooted attraction for the body, wife, home, children, animals, wealth, and friends. In such association, the conditioned soul thinks himself quite perfect. यहाँ कहा गया है कि मनुष्य को अपने जीवन स्तर के प्रति इस प्रकार का संतोष अपने शरीर, पत्नी, घर, संतान, पशु, संपत्ति तथा मित्रों के प्रति प्रगाढ़ आकर्षण के कारण ही होता है। ऐसी संगति में बद्ध जीव अपने आप को पूरी तरह सही मानता है। तो क्योंकि उसको आसक्ति हो जाती है ऐसे चीजों से, तो वो बहुत ही अपने आप को परफेक्ट मानता है कि मैं जिस सिचुएशन में हूँ
वो परफेक्ट है, क्योंकि उसको अपनी पत्नी से, चाहे वो सुअर हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, मनुष्य हो, देवता हो, वो सोचता है मेरा सब कुछ सेट है, और वो टेम्पररी सेटलमेंट को सेटलमेंट समझता है। जो भक्त है वैसा नहीं करता, वो जानता है टेम्पररी सेटलमेंट है, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ भगवान का चरण है। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। ये जप करेंगे तब हम वो असली स्थिति में रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जो है वो नीचे जाते रहते हैं। 7वां श्लोक, संदहया हंदयमान मान सर्व संदह्यमान सर्वंग एषम उद्वहनाधिना उद्वहनाधिना करोति अविरतम मूढ़ो दूरितानि दुराशयः। Although he is always burning with anxiety, such a fool always performs all kinds of mischievous activities with a hope which is never to be fulfilled in order to maintain his so-called family and society. यद्यपि वह चिंता से सदैव जलता रहता है, तो भी ऐसा मूर्ख कभी न पूरी होने वाली आशाओं के लिए सभी प्रकार के अनिष्ट कृत्य करता है, जिससे वह अपने तथा कथित परिवार तथा समाज का भरण पोषण कर सके। वो अपने परिवार को पालने के लिए फिर वो इतना सब तामझाम करते रहता है, उसको भगवान पे विश्वास नहीं होता, अपने पुरुषार्थ पे होता है, तो पूरा मेहनत करता है, उसी को खाता है। और कई बार वो ऐसा ब्लैकमेल भी करता है परिवार को कि मैं खिला रहा हूं ना तो सब मेरी बात मानेंगे। एक्चुअली आपको ऐसे विचारों से डरना नहीं चाहिए। कई बार होता है घर में कोई बड़ा होता है ना, वो हमेशा मतलब ताना मारता है, मैं खिला रहा हूँ, उसका घमंड होता है। मैं पूना में जो प्रेसिडेंट है, मेरे को एक बार बोले तू क्या घर चले जा। मैंने बोला नहीं, मैं किसी और मंदिर जाता हूँ, आपको दिक्कत है तो बोलते किसी भी मंदिर में जा, मैं तेरे को पूरा नष्ट कर दूंगा। तो मैं उनको बोला कि जब मैं पैदा हुआ तो भगवान नारायण ने मुझे बताया कि कहाँ से आहार मिलेगा, तब तो आप नहीं थे। आप बीच में भी हो तो आप मंदिर के अध्यक्ष, आप हट जाओगे तो अध्यक्ष बनेगा तो लोग दान देंगे और खाना तो बनती रहेगा, तो आप इस वहम में मत रहिए। मैं बोला एक काम करते हैं, आप मेरे को रोक के दिखा दीजिए मेरा खाना, कि मैं भी, मेरे को प्रूव हो जाएगी आप खिला दे। तब से लेके और उल्टा मोटा हो गया। समझाने की बात है। तो कई बार घर का कोई बड़ा हो, कभी कभी पिता होते हैं, या कभी कोई आप जिस जहाँ नौकरी कर रहे हो, नौकर आपका मालिक जो होता है वो बोल सकता है कि तुझे मैं रास्ते पे ले आऊंगा। कभी कोई पुलिस अधिकारी है या कोई पॉलिटिशियन है, वो बोलता है मैं तुम्हारे पूरे खानदान को रास्ते पे ले आऊंगा। एक्चुअली ये सब बोलने की बातें हैं, कोई किसी को कहीं नहीं लेके जा सकता, सब लोग अपने कर्म लेके आए हैं। अगर पुलिस किसी को पकड़ के जेल में भी डाल दे तो जेल में वो खाना खिलाना पड़ता है, तो बोलने की बातें हैं। ठीक है, तो ये यहाँ कहा गया है कि इसलिए जो परिवार संभालने का भी वो पूरा जिम्मेदारी ले लेता है, उसको लगता है मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। तो जैसे नॉर्मल परिवार में भी आजकल प्रबुद्ध कलयुग के परिणाम से एक परिवार संभालना इतना बड़ा मुश्किल है। जो माया का परिवार, माया से दिया हुआ जो परिवार है, इसको ही संभालना इतना मुश्किल है। लेकिन the family we maintain is created by Maya and is the perverted reflection of the family of Krishna Loka. तो एक्चुअली कृष्ण का फैमिली है, लेकिन परवर्टेड रूप में आप अपना समझ के उसको संभाल रहे हो। तो कृष्ण लोक में भी यहाँ लिखा है प्रपद ने, इन कृष्ण लोका देयर आर आल्सो फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी, फादर एंड मदर। वहां पे भी हमारा माता पिता भाई बहन जो भी है सब रहते हैं। एवरीथिंग इज देयर बट दे आर इटर्नल। लेकिन वो शाश्वत होते हैं, वो छोटे मोटे नहीं होते, वो शाश्वत होते हैं। ठीक है, वो शाश्वत होते हैं। यहाँ पे क्या है, शरीर भी बदलता है, रिश्ते भी बदलते हैं, और मन बदल गया तो इधर इस शरीर के सामने ही वो बदल जाएंगे। ठीक है, sometimes we are in a family of human beings, sometimes in the family of demigod, sometimes a family or cat, or sometimes a family of dogs, है ना।
तो यहाँ पे क्या है, कभी मनुष्य के जीवन में, कभी कुत्ता बिल्ली प्राणी किसी भी योनि में हम लोग चले जाते हैं, कभी देवता भी बन जाते हैं। तो ये वैसे नहीं कि निम्न नहीं जाते, ऊपर भी जाते हैं। फैमिली सोसाइटी एंड फ्रेंडशिप आर फ्लिकरिंग एंड आर सो कॉल्ड असत। और क्योंकि ये हमारे सारे संबंध जो हैं वो नश्वर है, इसलिए इसको कहा, संबंधों को असत कहा गया है, जो शाश्वत नहीं है उसको असत कहा गया है। और बोले जब तक हम असत में जी रहे हैं तब तक हमें एंजाइटी टेंशन ये सब होते रहेगा। बहुत ये चीज नहीं जानते, इसलिए वो इसी में एंजाइटी में पड़े रहते हैं। 8वां श्लोक, यहाँ पे आपको रंबलिंग साउंड आ रहा होगा बाद में होगा। आक्षिप्तात्मेन्द्रिय स्त्रीणाम असतीनाम च मायया रहोरचीतयालापै शिशूनाम कलभाषिणाम। He gives heart and senses to a woman, and who falsely charms him with Maya. He enjoys solitary embraces and talking with her, and he is enchanted by sweet words of the small children. तो उस बद्ध जीव का क्या होता है यहाँ बताया, वह उस स्त्री को अपना हृदय तथा इंद्रिय दे बैठता है जो झूठे ही उसे माया से मोह लेती है। वह उसके साथ एकांत में आलिंगन तथा संभाषण करता है और अपने छोटे छोटे बच्चों के मीठे मीठे बोलों से मुग्ध होता रहता है। तो जनरली अभी इसमें थोड़ा सा जो लोग माया मोह में है उनको धुलाई कर रहे थोड़ा भगवान, लेकिन हमको इसको ज्ञान रूप में और भक्ति की कृपा रूप में इसको सुनना है ना। ये मत सोचे कि हाँ हमको टारगेट किया, नहीं नहीं, तो अपनी माँ को कह रहे हैं, सोचो है ना, कितने लेवल पे भगवान नारायण आत्माराम, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, माँ है वो जीवात्मा के रूप में सब बता दी। वो कह रहे हैं he gives his heart and senses to woman। हाँ, एक स्त्री को वो क्या करते हैं, अच्छा वो मैंने दे दी ये हाँ हिंदी पढ़ लिया था ना मैंने, हाँ पढ़िए। तो वो उस स्त्री को अपना हाँ? हाँ हिंदी पढ़ लिया था प्रभु जी। कभी कभी इतना कंफ्यूजन आता है, वो इधर पढ़ देखता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये जैसे क्या होता है, कोई स्त्री से बात करता है ना पुरुष, तो पुरुष का पुरुषार्थ होता है, पुरुषार्थ यानी उसको अहम भाव होता है ना, तो वो अहम भाव में रहता है। उसको कोई स्त्री बस थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दे कि प्रभु जी, या अरे वाह ये मेरा मित्र कितना अच्छा है, ये ऐसा, वो आदमी चढ़ जाता है कि देखा उस लेडी ने मुझे या लड़की ने मुझे ऐसा बोल दिया, वो एकदम खुश हो जाता है। हाँ उसको अंदर से वो गुदगुली होने लगता है, हाँ हाँ हाँ, और फिर उसका इच्छा होता है कि ये मेरी हो जाए, और वो तो उसको अपना बनाने के लिए बोल देती है, या कभी कभी ऐसी ही बोल देती है और मालूम है कि आगे शादी करना तो उससे कर लेती है, तो वो फिर आलिंगन देता है। अब हृदय की गांठ बन गई। इसलिए पति पत्नी कितना भी प्यार व्यार कर लें, शादी कर लें, भगवान फिर 50 के बाद वो ढीला ढाला हो जाता है रिलेशनशिप। उसके बाद वो काल जो है डिसइंटीग्रेट कर देता है, क्योंकि आप दोनों एक थे नहीं ना, आप दोनों दो थे, अब दोनों को इच्छा थी तो मिल गए, आप तो थोड़ा देर के लिए आपको दे भी दिया, आप मनोरंजन भी हो गया, तो भगवान मतलब हो गया 50, अब दिमाग भी नहीं चलेगा, उसमें इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। इसलिए 50 के बाद क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए इस पे बड़ी चर्चाएं होती है, लेकिन कोई जरूरत नहीं, क्योंकि काल क्या करता है, काल आपको सेपरेट ही करेगा। तो काल जो है वो आपको सेपरेट करेगा। और फिर क्या होता है, घर आ जाए तो पत्नी के बोल पहले अच्छे लगते हैं, उसके बाद जो बच्चे हैं उनके बोल अच्छे लगते हैं, बच्चों के पापा मम्मा, तो वो एकदम मतलब एंचाइंट हो जाता है। दिखने में नाक कान भी एक जैसे रहता है, तो उसी में समय चला जाता है, वो जानबूझ के दिया रहता है ताकि आपका समय बीते, नहीं तो आप परेशान हो जाइएगा, है ना। तो बच्चों माता पिता का समय जाता है। हाँ, और ये क्या है, एकांत में आलिंगन तथा संभाषण करता है, तो ये जनरली होता है। आप जितना भी मतलब लड़की लोग लड़का को पटाता है, लड़का लोग भी लड़की को पटाता है, जो भी वो लोग मैसेजिंग व्हाट्सएप, इसलिए आजकल बर्बाद क्यों हो रहे लोग, व्हाट्सएप आ चुका है। तो व्हाट्सएप में क्या है, आप मैसेजेस आ जाते हैं एक दूसरे को, और प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी आपने लिखा कुछ नहीं, सामने वाला समझने भी लगता है, या कभी कभी आपने लिखा है सामने वाला समझता भी नहीं, ऐसे भी है। लेकिन कभी कभी आपने एक माता जी थी मुझे बोल रही थी, हम लोग का हाल ये है
वो ट्रेनिंग देती हैं बड़े बड़े ऑफिसर्स को। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि अगर हमको किसी बात का आनंद भी हुआ ना, किसी ने बोला तो हम हंसते नहीं। बोले क्यों? मैं बोला हंसी माता जी अगर आप हंस जाते। बोलते नहीं, अगर हमने हंस दिया तो उस आदमी को लगता है कि इंप्रेस होगी, फिर वो दिमाग चटता है। तो ऐसा भी है, कई बार आपको इतना एक्टिंग करना पड़ता है अपने आप को बचाने के लिए। तो ये पावर्स एनर्जीज रखे हुए इस संसार में, हंसना, उसका ये बोलना, मीठा बोलना, इन पावर से उभरने के लिए ही बात। जब 50 साल हो जाता है, वनम गच्छेत, फिर आपको गुरु के शरणागत होकर अपनी सेवा ले लेनी चाहिए। उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। आप पति को, अगर आपका 50, 48, 50 पार हो गया है ना, आप वो पति को प्रेम एक दायित्व के रूप में कर सकते हैं। पति भी आपको प्रेम दायित्व रूप में कर सकता है। वो जो सेंटिमेंटल या इमोशनल संबंध है वो ज्यादा बचते नहीं, क्योंकि वो दोनों ने दुनिया देख ली होती है। Purport. Family life within the kingdom of illusory energy Maya is just like a prison for an eternal living entity. एक जीव के लिए ये जेल है, जेल, परिवार। अभी ये देखिए, ये थोड़ा उजागर करने वाला चीज है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको, देखिए भागवतम कौन सुनते हैं? जो ऑलरेडी गीता का तत्व समझ चुके हैं महात्मा है, जो अभी भी देहात्म बुद्धि में उनको समझ में नहीं आया कि भागवत में ऐसा क्यों लिखा है। क्योंकि परिवार का क्षण भर है, आत्मा का गति के लिए भक्ति है और भागवतम है। तो कह रहे हैं कि प्रिजन की तरह है। अगर आपको और पढ़ना है कि कौन सा रिश्तेदार क्या है, तो पंचम स्कंद का 14वां अध्याय फॉरेस्ट ऑफ मेटरल एंजॉयमेंट, उसमें सभी रिश्तेदारों को प्राणियों से कंपेयर किया है। लेकिन वो ज्ञान आपको या तो अनुभूति हो तो बचपन में भी आ जाएगा, नहीं तो आपको थोड़ा 50 के हैं तो फिर वो नॉलेज बहुत काम करता है। कहाँ बज रहा है? ये वीडियो कॉल क्यों कर रहा है? अरे बोल। लिंक 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 में डालिए, लिंक से दिखाइए। कृष्ण लाल जी कहीं गए दर्शन के लिए, शायद लिंक से लॉगिन करेंगे। यहाँ पे कहा, prison, a prisoner is shackled by iron chains and iron bars. Similarly, a conditioned soul is shackled by charming beauty of a woman, by her solitary embraces and talks and so-called love, and by sweet words of his small children. Thus he forgets his real identity. मैंने एक बार, ऐसे तो युवाओं को तो बहुत बार देखा है मुंबई के लोकल में, लेकिन एक बार लोकल में ही था और दो लोग थे, वो पति पत्नी नहीं थे, वो क्लियर था, लेकिन वो माता जी भी मैरिड थी, आदमी भी मैरिड था, और खड़े थे वो, मतलब हम बैठे थे सामने से, बढ़ जाता है मुंबई लोकल्स में, आप लोग ट्रैवल करेंगे तो भरा हुआ रहता है। वो लेडी इधर ही मेरे सामने खड़ी थी और ये आदमी उधर खड़ा था। तो नॉर्मली रहता है कि भाई खड़े हैं तो एक दूसरे को मदद कर दिया, पर वो शायद उनका क्या था, वो एक दूसरे को वहीं खड़े हुए आलिंगन भी दे रहे। आपको पति पत्नी नहीं थे, क्योंकि कोई पति पत्नी ऐसा नहीं करता, और वो ऐसा लग भी नहीं रहा जैसे हाव भाव से पति पत्नी। अब मैं ऐसा देखा तो वो मुझे ऐसा देख रहा है, तो आंख नीचे कर करके मुझे हंसी रुकी नहीं जा रही थी, मैं नीचे करके हंस रहा, सब मुझे देख रहे कि बाबा का गया। तो हमको लगता है, लेकिन वो ना वो हाँ? फिर लोग प्यार करते हैं, फिर प्यार टूट जाता है। हाँ? तो क्या है, वो गाने गाते हैं ना लोग आजकल, ब्रेकअप वाले कहते हैं, वो अपनी ना हुई, ऐसा कुछ तो है वो। हाँ, समय भी गया, वक्त भी गया। हाँ, वो कुछ तो बोलता है कि ऐसा जो मैं तो समय दे दिया तो अपनी भी नहीं और वक्त भी गया, मिली तो प्रॉब्लम, नहीं मिली तो प्रॉब्लम, है ना। तो यहाँ पे वो कह रहे कि जैसे चोर को जंजीरों से बांधते हैं, यहाँ उसका केवल स्वीट स्माइल से बंधे रहते। इसलिए एक्चुअली ये माता जी लोग के लिए टिप है, फैमिली टिप। अगर आपको अपने पति को मतलब प्रॉपर अच्छे में फैमिली माइंड में रखना है तो हमेशा मेकअप करके रहना है, वो बराबर उसका माइंड वहां लगा रहेगा। जो ही आपने भूतनी वाला अवतार उसको दिखा दिया तो उसका माइंड हमारे कृष्ण लाल प्रभु। प्रभु जी, वो मैं फिर वापसी जाएंगे, एक बार गंगोत्री आया हूँ, दर्शन कर लो आप सभी। यस यस यस, यमुना मैया की जय। यमुना मैया की प्रभु जी, यमुना मैया। ओ सॉरी यमुना मैया, हाँ हाँ जय हो जय हो। गर्म कुंड है वहाँ पे, तप्त कुंड है, वाह वाह। यमुना जी का भी दर्शन करा दो, यमुना कह रही है वहां से।
ये प्रभु जी सूर्य नारायण महाराज। हाँ, और ये प्रभु जी जो चावल का प्रसाद चलता है प्रभु जी, बराबर बराबर, चावल सूर्य का कुंड प्रसाद प्रभु जी, सूर्य कुंड। द्रौपदी को बिना के दिया लगा। मैया रानी का। 12 बजे मिलेगी बात। अपना सीधा प्रभु जी ये अभी जो दिखाऊंगा वो ये द्रौपदी माँ का कुंड है प्रभु जी, चूड़ामणि। यमुना जी का भी दिखा दीजिए, यमुना जी का। जितना ठंडा होगा ना उतना ही ज्यादा गर्म लगेगा। और प्रभु जी ये यमुना मैया के दर्शन कर लो प्रभु जी। यस, हाँ हाँ हाँ, बह रही है। बह रही, देखिए कभी तो बह रही है, कभी तो धारा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी प्रभु माता जी को कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। यमुना मैया की, सूर्यदेव हरि महाराज की, बोल। जय हरि बोल। हरि बोल। जय जय हो, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। थैंक धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे जो यहाँ पे कहा गया कि वो अपना अस्तित्व तो भूल जाता है। इन दिस वर्स स्त्रीणाम असतीनाम इंडिकेट दैट वुमनली लव इज जस्ट टू एजिटेट द माइंड ऑफ अ मैन। यानी स्त्री का जो प्रेम है, यानी जो कभी कभी लड़कियां स्माइल दे देती हैं, वो आदमी एकदम खुश हो जाता है। एक्चुअली वो खुद जानती है कि वो उतना प्यार नहीं करती, लेकिन वो अब जो भी है इमोशन में बह जाती है। हाँ, तेरे बिना भी क्या जीना, ऐसा होने लगता है। तेरे बिना वो आदमी इतना कमजोर हो जाता है कि वो, उसको लगता है कि स्त्री के बिना मैं नहीं जी पाऊंगा। हाँ? बोले हर जगह तू याद आती है, फूलों में, गलियों में, इधर उधर। हाँ, वो कोई हाईएस्ट लेवल ऑफ लव नहीं है, वो मूर्खता है, वो हमारा कल्चर है भी नहीं। हाँ, तो यहाँ कहा गया है कि वुमन लव इज जस्ट टू एजिटेट माइंड ऑफ मैन। मन जो है विचलित हो जाता है व्यक्ति का, और इसलिए ब्रह्मचर्य और सन्यासी को स्त्री का संग नहीं करना चाहिए। मतलब कभी कोई स्त्री आपको ठीक है गुरु रूप में अप्रिशिएट करे, समझ में आए, लेकिन अगर कोई आपसे प्राइवेट कन्वर्सेशन कर रहा है और अपनी हृदय की बात बोल के फिर आपको आकर्षित करना चाह रहा है, ठीक है, कोई आपके हृदय की बात तो बोल सकता है, अपने हृदय की बात बोल के व्यक्त करना अलग चीज होता है, और एक है आकर्षित करना, तो फर्क होता है। तो जनरली अगर कोई सामूहिक रूप में नहीं कर रहा है ना, तो थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। कई बार इधर बड़े बड़े जो साधक हैं वो इससे छोटे से इधर पंक्चर हो जाते हैं, उनके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली इन मटेरियल वर्ल्ड देयर इज नो लव। यहाँ प्रभुपाद तो एकदम साफ सफा चट प्रभुपाद बोलते हैं, इन एक्चुअल मटेरियल वर्ल्ड देयर इज नो लव। इस संसार में कोई प्रेम नहीं है। बोथ द वुमन एंड मैन आर इंटरेस्टेड इन देयर सेंस ग्रेटिफिकेशन। दोनों भी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए लालायित रहते हैं। फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन वुमन क्रिएट्स एन इल्यूजरी लव। और इंद्र तृप्ति के लिए वो एक स्त्री जो है वो एक आकर्षण पैदा करती है। एंड द मैन बिकम्स एन्चेंटेड बाय सच फॉल्स लव एंड फॉरगेट्स हिज रियल ड्यूटी। और व्यक्ति अपने प्यार में इतना अंधा हो जाता है कि वो फिर जो है तो अपने असली दायित्व को भूल जाता है। कई बार तो लोग लड़की के चक्कर में अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं।
मूर्ख होते हैं। जैसे अजामिल था, कोई वेश्या से प्यार किया तो अपने माँ बाप सबको भगा दिया। When there are children as a result of such combination, the next attraction is the sweet words of the children. और जब पति पत्नी, मैं तो कह रहा हूँ आजकल प्यार करके शादी कर लो, वो भी नहीं कर रहे लोग। तो इसके बाद बच्चे आते हैं और बच्चे के साथ जो संबंध बनता है वो मीठे बोल बोलते हैं। बच्चे जो बोलते हैं ना बहुत मीठा रहता है। आप कभी भी किसी घर जाइए, वो ये बोलेंगे जो हमारे ये बेटा बच्चों था या बेटी छोटी थी तो ये करते थे, हम वो करते थे, है ना। The love of a woman at home and the talk of children make one a secure prisoner, and thus he cannot leave his home. बच्चों का बात सुन के और घर में पत्नी का प्यार देख के उसको घर छोड़ने का मन नहीं करता। Such a person is termed in Vedic language as गृह मेधी। ऐसे व्यक्ति को गृह मेधी का है। गृहस्थ यानी क्या है कि आप धर्म कर रहे हैं, धर्म में जुड़े हैं और फिर विवाह करके कर रहे हैं, लेकिन अगर ना करें तो गृह मेधी कहा जाता है। Which means one whose center of attraction is home. Grihastha refers to one who lives in family, wife and children, but whose real purpose of living is to develop Krishna consciousness. तो कृष्ण भावना को जो उत्पन्न करने में जी रहा है वो गृहस्थ है। वो भी गृहस्थ है, सन्यासी के लेवल का ही है। लेकिन जो ब्रह्मचर्य, जो गृह मेधी है, इसका फोकस ही होता है कि मैं, मेरा वाइफ, माई 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 माई। ऐसे व्यक्ति के अंदर जी के कई बार बहुत मुश्किल होने लगता है। Grihastha refers to one who lives with family, wife and children, but whose real purpose of living is to develop Krishna consciousness. गृहस्थ का मतलब है जो परिवार, बच्चे और पत्नी के बीच में रहे, लेकिन उसका काम है भक्ति करना। One who is different, therefore advised to become a गृहस्थ and not a गृह मेधी। इसलिए ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आप विवाह कर सकते हैं, आप बच्चे रखें, प्रॉपर्टी रखें, बच्चे हों, आपको पत्नी है सुंदर, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु आपको जो है जो गृह मेधी नहीं बनना है, आपको गृहस्थ बनना है, यानी उनको भक्ति में लेके आना है। ठीक है। The Grihastha's concern is to get out of the family life created by illusion and enter into real family life. जो हमारा मायावी जीवन है उससे निकल के दोनों पति पत्नी ने वानप्रस्थ लेके गुरु का आश्रय लेते हुए, साधना को करते हुए और संसार को मिनिमाइज करते हुए स्पिरिचुअल को बढ़ाना चाहिए। इसलिए अगर आप नहीं भी करेंगे ना तो आपको अनुभव होगा कि अब ज्यादा हम दोनों का जम नहीं रहा है, लड़ाई झगड़े होते हैं, पति पत्नी को समझा नहीं पाते। उसका सॉल्यूशन एक ही है, आप दोनों को आध्यात्मिक मार्ग में लग जाना चाहिए। ठीक है। गृह मेधी का काम है वो सिर्फ उसमें लगा सीखा है। 8 श्लोक हो गए हैं, 9वां कल ले लेंगे, थोड़ा गृहस्थ जीवन के बारे में और आएगा। तो ठीक है। हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यस अभिनव जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। अभी आपने ये गृहस्थ आश्रम और ये सब पे आपने निर्देश दिए। मेरा प्रश्न ये है कि अगर कोई प्यार से, सम्मान से, आजादी से ये सब ना मान रहा हो तो फिर बल बाहर से दिखाने का उसको, फिर उसका वो तरीका केवल सिखाने के लिए वो करना चाहिए, क्योंकि वो फिर उसका आपने 10-20 साल पूरा फ्रीडम दे दिया, फिर भी नहीं मानने को तैयार है अध्यात्म के रास्ते पे, तो वो फिर एक अननेचुरल स्थिति बनती है प्रभु जी। फिर उसमें बल बस केवल इसलिए कि वो उनको समझाया जा सके कि आपको क्या क्या आज़ादी थी, तो करना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे भी छोड़ दें तो भी बहुत तकलीफ है उसमें। देखो, कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए साम दाम दंड भेद चारों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें कोई गिल्ट फील होने वाली बात नहीं। प्रभुपाद ने भी अमेरिका जाके वहां प्रीच कर दिया, थोड़ी ईमानदारी से, सब कुछ चैलेंजेस थे। प्रभुपाद ने देखा कि यहाँ के लोगों को यही समझता है, तो उस हिसाब से सिस्टम बना दे। पहले प्रभुपाद संडे फिश नहीं लेते थे, उन्होंने देखा कि यहाँ चर्च जाने का कल्चर है, संडे को जाओ, हाँ वहाँ कुछ कुछ होता है, तो प्रभुपाद बोले अपना भी संडे फिस्ट होगा। तो प्रभुपाद ने भी इंट्रोड्यूस किया चीजों को, और है ना, ऐसा होता है। तो प्रीचिंग में क्या होता है कि थोड़ा सा आपको टाइम के सर्कमस्टेंस का जायजा लेके काम करना चाहिए, है ना। उसका आपको देखना है कौन फेवर में है, उसका हेल्प लो। जो फेवर में नहीं है, अगर वो न्यूट्रल है तो छोड़ दो, और एंटी है तो दबाओ उसको। मोदी जी चाहे राम मंदिर बनाना चाहते थे, वो मुस्लिम लीग को दबा दिया। जो न्यूट्रल सेकुलरिस्ट थे उनको ऐसे ही छोड़ दिया, जाओ भाई तुम फोटो रील्स देख के अब राम नाम का जप करो। आज जो
फेवर में थे उनको इस्तेमाल करके उनके डोनेशन से मंदिर बना दिया। आप प्राइम मिनिस्टर पोस्ट का फायदा भी किया, उन्होंने यूज किया। ऐसे थोड़ी है कि वो रिक्वेस्ट तो पहले भी करते थे आरएसएस वर्कर के रूप में, तो प्राइम मिनिस्टर के रूप में एक आवाज बढ़ा था, पावर बढ़ा था। तो हर चीज का अपना एक स्थान होता है। साम दाम दंड भेद यूज करो और यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। यस। अजीत सिंह प्रभु क्वेश्चन पूछेंगे और मैं चाहता हूँ जो नए लोग हैं जो कभी नहीं पूछते, मैं चाहता हूँ आप भी पूछें। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पुराने लोग पूछते हम लोग नहीं है, कौन है, ऐसा मत सोचिए, आप कोई भी पूछ सकते हैं। यस अजीत सिंह प्रभु। हरे कृष्णा, दोनों प्रणाम, सभी भक्तों को दोनों प्रणाम। प्रभु जी, 2 क्वेश्चन है। एक तो ये माया क्या नरक में भी वो अपना प्रभाव दिखाती है, एक। और क्वेश्चन 2, अगर उसको जीव को नरक में डाला है, वो पनिशमेंट एज ए रखा है, तो ये अगर माया की वजह से आवरणात्मक इससे वो कवर हो जाता है और उसको कुछ फील ही नहीं होता है, तो उसको पनिशमेंट एज कैसे लगेगा? देखिए, पहली बात, माया क्या है? माया मीन्स इल्यूजन। आप ये शरीर है ही नहीं, तो चाहे वो नरक लेके जाए, स्वर्ग लेके जाए या भूलोक में रखे, वो एक इफेक्ट है जो आपके ऊपर परिणाम करता है। जैसे छोटा बच्चा है, उसको आप ऐसे करो भो, ओ हाँ हो जाता है। और वही भाव आप 40 साल के आदमी पे करो, होगा क्या? भो, ऐसे देखेगा आपको। गुदगुली है, वो बचपन में काम आता है, बड़ा होकर ज्यादा गुदगुली लगता है, पर वो हम बच्चे से ही नहीं करते। तो परिणाम जो है बदलते रहता है। आपकी स्थिति में हो वहां एक माया अपना एक परिणाम लाके आपको एंगेज कर देती है इल्यूजरी एनर्जी में, अपने में ही रखती है, अपने आप को आपको एंगेज करके रखती है। जैसे आप देखो वीडियो गेम्स होते हैं, तो आपको वीडियो गेम्स आएगा कि ऐड आता है, ओ बचा बचा, वो खिड़की फूट गया, तो आइडिया दिखेगा अगर आप ये करते हो तो वो बच जाएगी। वो गेम है, हम उसके लिए डाउनलोड करते हैं, फिर उसको बचाते हैं। फिर और एक बड़ा प्रॉब्लम आता है, फिर वो पहाड़ से गिर रहे बचे बचे, तो तब तक आपको वो अपना पॉइंट्स ले लेके पहाड़ बनाना है, वो सीढ़ी बनाना है। मतलब कुछ ऐसे ही गेम बनाते हैं कि वो बोलते देखो यहाँ प्रॉब्लम है, आप सॉल्व करो, हमसे नहीं हो रहा, और आप उसमें एंगेज हो जाते हो। जैसे अभी फेसबुक खोलो, फेसबुक खोलते ही उसमें ना कोई मैथमेटिक्स का इक्वेशन आ जाता है। इफ 99 स्क्वायर माइनस 99/9 इज इक्वल टू व्हाट, आपको लगता है रुको रुको मैं खोजता हूँ 99 को कॉमन निकालेंगे। तो बेसिकली आपको एंगेज कर रहा है कुछ नहीं। वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सबको मालूम है, नहीं भी होगा तो क्या ही, अच्छा नहीं भी सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, फेसबुक जल जाएगा क्या? वो एंगेजमेंट है, एंटरटेनमेंट है। आप तो वैसी माया नरक में भी आपको वही देती है, यहाँ भी वही देती है और वहां भी वही देती है। बीच में सुधारने का काम भी करती है, क्योंकि आप इच्छा से, अपनी इच्छा से माया में रहना चाहते हो तो वो रख लेती है। ये सारा माया का खेल। अब उसे परिणाम आप फिर कंडीशन होगा उतना आप परिणाम लोगे। तो वो जीव को पनिशमेंट का फीलिंग कैसे आएगा? अगर वो माया में आनंद ले रहा है वहां नरक में भी, तो उसको पनिशमेंट का कोई फीलिंग ही नहीं आएगा ना फिर? ये आ रहा है ना, लेकिन आपके सोचने से थोड़ी नहीं आएगा। आ रहा है तब तो लोग नरक जाने से डर रहे ना। तो मुझे यहाँ पर तो बताया वो आनंद मान रहा है उसमें, नरक में भी ही इज एंजॉइंग। तो एंजॉइंग हो रहा है तो उसको कैसे फीलिंग आएगा कि मैं नरक में हूँ? नहीं 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 नहीं, आनंद आ रहा है मतलब बद्ध जीव जो है वो कहीं भी एडेप्ट हो जाता है। अब बात समझिए, तो वो नरक में उसको जब कोई दूसरा चीज दिखता नहीं, क्योंकि उसने अध्ययन भी नहीं किया है। तो आदमी बड़ा कब होता है बताता हूँ। देखिए कोई भी जीव है ना, कोई भी सिद्धांत आपका अपग्रेड कब होता है? जब उस सिद्धांत को जीने वाला कोई आदमी आपको दिखता है, उसका लाइफ दिखता है। आप डिवोटी कब बने? आपने किसी डिवोटी को देखा कि अरे मैं ऐसा करता हूँ लेकिन मैं फिर भी सुखी नहीं हूँ, और ये देखो ये तो सिर्फ माला जपता है यार, अच्छा अच्छा खाना खाता है, इनके घर में जाओ जब खा रहा है साफ सुथरा दिखता है, ये लोग भगवान का फोटो लगाते हैं, भले आपको कौन भगवान है मालूम नहीं, लेकिन आप देख के उसमें हो जाते हो, और ये कैसे है, वाह वाह वाह। तो आपको लगता है चलो हम भी सत्संग में जाते हैं, अच्छे लोग हैं तब तो ऐसा हो रहा है, तो आप जाते हो। या आप कभी देखते हो कि इस्कॉन में सब पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर डॉक्टर्स लोग जा रहे हैं, जरूर कुछ होगा, पढ़ने लिखने के बाद भी लोग जा रहे हैं, तो आप उधर जाते हो। ओ माय गॉड, फिर आपको थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा चैलेंजेस आते हैं, तो आप अपग्रेड होते हो। जैसे कोई बहुत गंदा रहता है बहुत, लेकिन वो देखता है कि मैं इस व्यक्ति के रूम में जाता हूँ ना, ये बहुत अच्छा ऑफिसर है, साफ सुथरा रहता है, इसका काम फटाफट होता है, तो सोचता है आज के बाद मैं भी मेरा रूम साफ रखूँ।
तो हायर प्रिंसिपल को आप तब पकड़ते हो जब कोई आपको चीज दिखता है, लेकिन अब नरक में कुछ दिख ही नहीं रहा है आपको, आप बात समझे, तो आपको लगता है इसी में एडजस्ट करो। जैसे आप कभी कभी ट्रेन में जाते हो तो आप जनरल बोगी में टिकट ले लेते हो, ठीक है। अब जनरल बोगी में तंबाकू खा रहा है, बीड़ी फूक रहा है, इधर गाली, माँ बहन की गाली दे रहा है, कोई मोबाइल चुरा रहा है, तो उधर आपका आधा टाइम मोबाइल बचाने में, सामान बचाने में, रात भर जागने में, छोटे से जगह में बैठने में एडेप्ट हो जाते हो आप, ठीक है। लेकिन जब आप देखते हो थोड़ा उतर के, अरे स्लीपर में तो यार सोने को भी देते हैं, तो फिर अगली बार आप ट्राई करते हो कि मुझे स्लीपर का टिकट मिले। स्लीपर में जाते हो तो गलती से स्लीपर और एसी का कंपार्टमेंट नजदीक रहता है, लास्ट वाला, उसका दरवाजे से ठंडा हवा आते रहता है। जब उधर का टॉयलेट यूज करने जाते हैं ना तो ठंडा हवा आता है, हाँ, तो बस ये एसी जो है ना स्वर्ग है, अगली बार हम एसी का ही टिकट निकालेंगे। तो आप थर्ड एसी में जाते हो, जब थर्ड एसी में जाते हो तो आपको लगता है वाह यही मजा है, लेकिन धीरे धीरे देखते हो कि इधर सर पे लग रहा है, जब मिडल बर्थ लगा देता है तो सोने को नहीं होता है, तो आप सेकंड एसी में, क्योंकि वो सेकंड एसी से कनेक्टेड होता है, आप उसको जाके देखते हो अरे इसमें दो ही बर्थ है, तो ये तो और अच्छा है, मैं बैठ भी सकता हूँ, सो भी सकता हूँ, मुझे ऊपर नीचे वालों का कोई लेना देना नहीं। आप चाहते हो कि मुझे सेकंड एसी मिले, फिर आप उसको बाद जाते हो तो आपको फर्स्ट एसी का हवा दिखता है कि फर्स्ट एसी में गार्ड भी है और एक कंपार्टमेंट में एक आदमी है, आराम से अपना खा पी के आराम से टांग फैला के बैठ सकते हो, जो करो कंपार्टमेंट के अंदर कोई पूछने वाला नहीं है। तो यार हम फर्स्ट एसी जाएंगे। फिर फर्स्ट एसी में आपको लोग मिलते बोलते कि अरे हमको फ्लाइट नहीं मिला, टाइम मैच नहीं हो रहा था, इसलिए हमने फर्स्ट एसी में आए। बोलते अच्छा हवा से जा सकते, बोले ठीक है हम हवा से जाएंगे, अगली बार मैं फ्लाइट से जाऊंगा। फ्लाइट से जाने के बाद आप देखते हो कि वहाँ बिजनेस क्लास अलग है और साला आम जनता अलग है। ये लोग का सीट थोड़ा सा चौड़ा होता है, इन लोग का एकदम पिछवाड़ा का साइज का एग्जैक्ट फिटिंग होता है, और लेग भी छोटा है। वो देखते हैं कि मिडल वाला जो है लेग स्पेस है लेकिन 500 रुपए बोल रहा है, तो आप बोलते हैं मैं लेग स्पेस वाले में बैठूंगा इमरजेंसी एग्जिट के पास। फिर आगे करता है कि बिजनेस क्लास में जाऊंगा, उनके लिए अलग फैसिलिटी होता है, तो आप बिजनेस क्लास में जाते हैं। फिर बिजनेस क्लास में बैठ के तो वहाँ एक बिजनेसमैन बोलता है यार मेरा चार्टर्ड फ्लाइट जो है खराब हो गया था, तो इसलिए मुझे आज इधर आना पड़ा, अदरवाइज आई नेवर ट्रैवल बिजनेस क्लास। तो आपको लगता है मेरा जिंदगी का मकसद यही होना चाहिए, चार्टर्ड फ्लाइट मेरा अपना होना चाहिए। फिर आप उसको चार्टर्ड फ्लाइट ले लेते हो, जैसा अभी बाबा रामदेव और ये योगी और जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन अंबानी अडानी है, जो भी है बड़े लोग सब चार्टर्ड फ्लाइट से जाते हैं। तो चार्टर्ड फ्लाइट मिल जाए तो पता चलता है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल के हाथ में होता है कि आपको कब उड़ना है नहीं उड़ना है। तो पता चलता है कि अरे यार इससे अच्छा मैं अपना एयरपोर्ट ही बना लूं, प्राइवेट एयरपोर्ट या प्राइवेट हेलीपैड। तो एंड तक क्या है, हर चीज अपग्रेड तब होता है जब आप एक नेक्स्ट लेवल को टच करते हो। जो जनरल बोगी वाला है वो चार्टर्ड की बात ही नहीं करेगा और अंदर में बात भी कर देगा तो लोग हंसेंगे, लेकिन जब जनरल बोगी वाला बोलेगा मैं अगली बार स्लीपर में जाऊंगा तो लोग भी बोलते हैं हाँ चलो हो सकता है। तो वो नरक में जब मार खाता है तो इतना ही बोलता है ज्यादा से ज्यादा कि भाई अगली बार हमको पाप वाप नहीं करेंगे। हाँ ये बात सही है, नहीं करेंगे, लेकिन उसके आगे की बात तो नहीं करेगा कि मैं वैष्णव बनूंगा, मैं चैंटिंग करूंगा, ऐसा नहीं बोलता है। मैं परम भक्त बनूंगा, मैं प्रहलाद और ध्रुव को अपना गुरु बनाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं। समझ में आए? हरि बोल। यस, नए लोग, कोई नए लोग हैं? हरे कृष्णा। मैंने आज हमारी श्री जी का बर्थडे था, उसके लिए कीर्तन भी किया, और हमारे कुछ एक दो डिवोटीज है जिनको मैंने प्रॉमिस किया तो उनके लिए कीर्तन करो, उन्होंने भी किया। यस, और किसी को क्वेश्चन है? न्यू पीपल हैव नो क्वेश्चंस? बहुत बहुत आभार गुरुजी। हरि बोल। हरे यस, कृष्णा। और किसी का क्वेश्चन? सब लोग पहले श्री जी के लिए हरि बोल कर दे, उसका जन्मदिन है। श्री जी का हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल प्रभु जी। हरि। यस, रेणु माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी नए लोगों की लिस्ट में मेरा नाम पहले नंबर पे है। काल के गणना के हिसाब से है कि आप आपके मन में काल की क्या गिनती है। अगर आपके मन में युगाइतम निमेषेण है तो आप नए हैं। इससे पता चलता है कि आप महाप्रभु के सच्चे भक्त हैं। युगाइतम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषाइतम संज्ञाइतम जगत सर्व गोविंद विरहेण। हरि बोल। यस माता जी, क्वेश्चन। प्रभु जी ये जो बता रहे थे स्त्री के लिए कि वो जैसे वो करती है, अट्रैक्ट करती है अपने पति को,
लेकिन प्रभु जी ये पूरी तरह से सच तो नहीं होता ना। आप लोग बंद कर दीजिए, सर्वश्री प्रभा माता आप म्यूट कर दीजिए, आप कौन है म्यूट कर दीजिए, प्रभा माता आप भी। हाँ यस, रेणु माता पूछिए। जी प्रभु जी, वो पूरी तरह से सच तो नहीं होता। पत्नी भी तो पति के लिए सब छोड़ के उसको प्रेम करती है ना। इसको आत्मदर्शन से देखना होगा। आत्मा के स्तर पे देखेंगे तो वो समझ में आएगा कि ये खेल है। उस स्तर पे रह के देखेंगे तो वो नहीं दिखेगा, क्योंकि जैसे अभी पाकिस्तान 100 बार हार जाता है इंडिया से मैच, फिर भी हर बार खेलने आता तो बोलता है इस बार हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह करके चिल्लाते रहते हैं। आप उसको कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसका मानसिकता ही है। वैसे ही स्त्री या पुरुष एक दूसरे से प्रेम करते हैं ना, कहाँ नहीं करते। बेचारी पत्नी सुबह उठती है, पति से पहले नहाती है, डब्बा बनाती है, उनका कपड़ा प्रेस करके रखती है, जूता पॉलिश करके रखती है, फिर बच्चों को नहलाती है, उनको स्कूल का डब्बा बनाती है, उसके बीच में हमारे जैसे प्रभु जी लोग का लेक्चर सुन लेती है, फिर इतना सेवा करती है। तो प्यार नहीं तो क्या है प्यार है। परंतु वो प्यार है ना, वो शाश्वत नहीं है। वो प्यार जो है वो बीच में पति पत्नी शादी हो गया, या तो लव मैरिज से हो गया या अरेंज मैरिज हो गया, वो प्यार हो गया, वो शादी हो गया, प्यार होगा, बंधन बन जाता है। उसको जिसको हम प्यार बोलते हैं वो प्यार नहीं कह सकते, वो बंधन है। उसके बिना रहने का आदत हो जाता है, रह नहीं पाएंगे हम। दूसरा आदमी कितना भी सुंदर दिखे, बॉडी बिल्डर हो, अमीर हो, लेकिन हमको आदत हो गया ना उस आदमी के साथ, नहीं होता है। अभी एक माता जी थी, उनका डाइवोर्स हो गया था, तो मैंने उनको बोला कि माता जी आप सिंगल मत रहिए, आप प्रॉपर विवाह करके रह जाइए। वो एक ही बोली, बोले डाइवोर्स तो हो गया पर उस गधे का आदत था। अब बोले दूसरे का आदत लेना कितना मुश्किल है मेरे लिए। बोले एक तो ईगो हैंडल करो, और बोले अब मेरा उम्र भी हो गया, मैं दूसरा ईगो नहीं ले सकती। इसलिए अगर कोई माता जी 40-45 में डाइवोर्स करती है तो उनके लिए बहुत दिक्कत होता है। शादी करना प्रॉब्लम नहीं हो तो 2 मिनट का काम है, लेकिन उस व्यक्ति के साथ अडेप्ट करना, एडजस्ट करना, उसके स्वभाव को समझना, उसके हिसाब से हाँ में हाँ मिलाना, ये चैलेंज है। तो बेसिकली जिसको हम प्यार अभी कह रहे हैं वो कोई प्यार नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे, परंतु बंधन युक्त स्थिति है। वही तो भगवान कह भी रहे हैं यहाँ पे कपिल मुनि कि वो बंधन में इतना हो जाता है वो निकल ही नहीं पाता। वो बंधन है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का जन्म के 50 साल भी नहीं हुई शादी को, जन्मों का ये बंधन है। तो वैसा है तो वो एक बॉन्डिंग बन जाता है। आपको कुछ लोग प्यार करते हैं उसमें, कुछ लोग थोड़ा सा सतर्क रहते हैं, और उसमें ऐसे बॉन्डिंग बन जाता है। वो जरूरी भी है क्योंकि सेम बॉन्डिंग वैकुंठ में है ना, तो प्रतिबिंब है, तो ऐसे यहाँ रहेगा। दोनों में फर्क इतना है कि यहाँ शाश्वत नहीं है, वहां शाश्वत है। जो आज आपका पति है वो कल आपका पति होगा, इसका कोई गारंटी थोड़ी है। एक समय के बाद सब बदल जाएगा, जब आपका शरीर छूट जाएगा, पता चला आप पुरुष हो गए और कोई और लेडी हो गया, बोलने का बात है, यही जी सत्य है। प्रभु जी आपने एक बात और कही थी कि है ना मेकअप करके रखने का, और अगर आप वो भूतनी वाला अपना दिखा दोगे तो क्या होगा प्रभु जी? अधूरा रह गया था वो ज्ञान। आपके पति साइड में बैठे रहते, मैं जानता हूँ। नहीं 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 नहीं, वो ऑफिस गए हुए हैं। आज ऐसे ही ऑफिस है पूछ तो बच गई, इससे आप पूछ रहे थे। और सुनिए, क्या है, ग्रह बंधन होता है ना, तो आदमी का स्वभाव है कि वो जल्दी से ऑफ हो जाता है। ऑफ यानी थोड़ा सा फिलोसॉफिकल हो जाता है। तो उसको अगर घर के कामों में बांध के रखना है, बच्चों पे ध्यान दिलवाना है, थोड़ा खुद पे भी ध्यान दिलवाना है, तो एक मटेरियल टिप है, हमेशा अपना श्रृंगार करके रहें, मेकअप करके रहें, क्योंकि वो एक अलग ही वाइब आता है, जिससे वो व्यक्ति जो है ना उसको समझ में नहीं आता। वो टेढ़ा सोच आए भी तो वो बोलता नहीं या उसको करता नहीं, वो अच्छे वाले जोन में जाता है। इसलिए जनरली स्त्रियों को बहुत श्रृंगार करके और हमेशा पति से मीठे शब्दों में बात करना चाहिए। भले अंदर में लगे कि येड़ा है ये, लेकिन बाहर से नहीं। आप आते अच्छा लगता है, कंधे पे उसके थोड़ा दिखाना चाहिए कि मैं शेल्टर्ड हूँ आपके ऊपर, उसका कंधे पे रखना चाहिए, उसका हाथ पकड़ के रखना चाहिए। कभी कोई बाहर वाले प्रोग्राम में जाते हैं तो उसके कंधे पे हाथ रख के गले में वो डाल देना चाहिए, तो बाकी जो कोई है वो जल जाएंगे, जो भी और पे प्यार करता होगा। ये सब पारिवारिक टिप्स। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये सेशन सिर्फ लेडीजों के साथ ही लीजिए ना। बच्चों को पता नहीं चल तो जाएगा आदमी लोग जान जाएगा कि Yes. क्या गड़बड़ है। प्रभु जी टिप्स है। प्रभु जी एक बार है ना, 2 फ्रेंड्स थी, आपस में बात कर रही थी,
तो एक हाँ। कह रही थी कि मेरे पति में ये कमी है, बहुत सारी कमियां बता रही थी, तो दूसरी ने बोला कि अगर इतनी कमियां हैं तो तू उसको छोड़ दे, तलाक हाँ। दे दे। तो वो बोलती है इतनी बेवकूफ नहीं हूँ, 25 साल का ब्याह हो गया है, अभी वो मेरा पैट बन गया है, अभी वो रोज सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता है, दूध लेके आता है, सब्जी लेके आता है। अब किसी और से शादी करूंगी फिर मुझे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, अभी वो ट्रेंड हो चुका है, मैं इतनी बड़ी बेवकूफ भी नहीं हूँ। नहीं, जनरली पति लोग पेट नहीं होते, वो ये सोचते हैं कि मेरी पत्नी को बाहर जाना पड़ेगा, कोई मजाक उड़ाएगा या कुछ कुछ बोल दिया, तो बाहर की काम वो खुद कर लेता है ताकि पत्नी को न जाना पड़े। पत्नियों को लगता है कि वो पेट हो गया, वो पेट नहीं होता। वो अगर पति की पत्नी के साथ रहता भी है ना, वो सोचता है कि मैं तो निकाल लूंगा जिंदगी, पर ये बेचारी कहाँ जाएगी, ये सोच के वो कई बार उस एक्टिंग में एक्टिंग कर लेता है। पति लोग भी शाणे रहते हैं वैसे, पर एनीवेज सब चलते रहेगा, संसार है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, किसी और का क्वेश्चन है? ठीक है, यस जीत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जब ना हम स्कूल में होते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि ये सोचो, ये इमेजिन करो, ये इन्वेंट करो। फिर अब मैं बड़ा हो गया तो अब ऐसे लग रहा है कि खाली हरे कृष्णा करो, इतना सब सोच रहा है क्यों? हाईएस्ट है ना वो, आप हाईएस्ट लेवल को मिलने लगेंगे तो वो समझ में आने लगेगा। लोअर लोगों के साथ associate करेंगे तो लोअर में ही फंसे रहेंगे। हाँ, धन्यवाद प्रभु। आपके लेक्चर सुन के मेरे को मतलब, मैं आपके YouTube में बहुत लेक्चर सुनता हूँ, भगवद गीता के, भागवतम के। आपके लेक्चर मैंने घर में भी सब कुछ सुनाए हैं, तो फिर आपके लेक्चर से मतलब पूरा चेंज हो गया इधर का वातावरण ना, घर का। ये आपका फॉर्चून है कि आप हाईएस्ट एसोसिएशन में आप मेरे को पता है कैसे मिले थे? मैंने YouTube में पता नहीं कुछ भी डाला था, मतलब मैं प्रभु डाला था, आपका ही नाम सबसे पहले आया, गदाधर दास के। मेरा नाम में दास है, मुझे गूगल प्रभु करके मुझे बोलता है। वाह, बहुत अच्छा है, गूगल भी ड्यूटी हो गया। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू, हरे कृष्णा। यस, दिलीप जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हम सपना देखते हैं, उस पे हम आवाज कट गया, आपको थोड़ा रेंज में आके बोलना होगा, कट रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी बोल रहे थे ना, अगर हम किसी जीता जागता इंसान का मृत्यु का सपना देखते हैं तो उससे क्या होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने मेरे मम्मी पापा को बचपन में देखा था, समुद्र में बोट से जाके डूब रहे थे, वो अभी भी जीवित है, दोनों अच्छे आते, हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ होता नहीं हो। उसमें मैं रो रहा था, अब पिताजी उधर ही बैठे थे, बोले उठ, सोते सोते सपना देखता रहता है। बोला नहीं पापा तो यही है, तो कुछ समुद्र में कौन गया है? बोलने को वो आता है, सब कोई दिक्कत नहीं। वो सपना ना मिक्स होता है, जैसे आपने कोई सीन देख लिया, उसमें कुछ मृत्यु का सीन देख लिया, माँ बाप का याद आया, या किसी का और चीज आ गया, पहाड़ देख ले तो कुछ और ही देखते हो आप, पहाड़ पे खड़े। एक बार तो मैं कॉस्मोलॉजी पढ़ा रहा था, सपने में ये आया कि मैं वो जो लोकालोक पर्वत है, बहुत बड़ा है, वो लास्ट है, उसके ऊपर मैं खड़ा हूँ और उसके साइड, उस साइड सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। बोले मैं लोकालोक पर्वत के पीछे मेरे को किसी ने पिछौड़े पे लात मार के मेरे को गिरा दिया, उतर जाओ, और मैं गिर गया उधर और मैं चिल्ला रहा हूँ। तो ये सब सपना होता है, सपना में सब मिक्स आता है, टेंशन मत। ठीक वापिस है सो प्रभु जाइए। जी, हरे कृष्ण। बोलते हैं प्रभु जी कि अगर सपना देखते हैं किसी का मृत्यु का तो उम्र कम हो जाता है, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, उतना लोड मत लीजिए, अभी ऐसे भी कलयुग में कोई ज्यादा जीने वाला नहीं है। यहाँ वहाँ बम फट रहे हैं, तो कोरोना का वैक्सीन लेके लोग मर रहा है, वैसे भी कोई ज्यादा जीने वाला नहीं, तो सपना में देख के क्या करें? ठीक है, जितना ठीक समय है, है नाम हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। ओके, थैंक यू वेरी मच। समय हो गया है, हम लोग कल मिलेंगे। हरे बहुत कृष्णा बहुत प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी, कंटिन्यू रहूं। ऐसा एकदम 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 भाग दौड़ इतना हो जाता है, मैं क्या बताऊं।
हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा गोलू, छुट्टी है तेरे को। सभी प्रभु जी, सभी माता जी को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।